ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। आज के इस विशेष संस्करण में मैं परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज द्वारा उनकी निजी डायरी में संकलित पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। अपनी हस्तलिखित डायरी में परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कई संतों की वाणियाँ तथा महापुरुषों की जीवनी संकलित करके रखा करते थे, जिन्हें पूज्यपाद गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज ने प्रकाशित भी करवाया है। उनकी उसी डायरी में एक संस्मरण संकलित है, मोहम्मद शाह शीर्षक से। आज मैं उसे ही आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मोहम्मद शाह, आप सन 570 ईस्वी संवत 627 विक्रम में अरब देश के मक्का शहर में कुरैश वंश में पैदा हुए। आपके बाप का नाम अब्दुल्ला था। आपकी उम्र 6 वर्ष की हुई कि आपकी वालिदा, उर्दू में वालिद पिता को और वालिदा माता को कहते हैं, आपकी वालिदा आमना संसार से विदा हो गई। बाद ही 2 वर्ष आपके दादा भी आपको इस संसार में त्याग के चल बसे। अब आप अपने चाचा अबू तालिब के यहाँ परवरिश पालन पोषण पाने लगे और वहाँ चौपाया चराया करते थे। 4 पैरों वाले पशुओं को चराया करते थे। बाद को 25 वर्ष की अवस्था में आप उसी नगर के एक धनवान स्त्री खदीजा के यहाँ नौकर हो गए, उनके यहाँ नौकरी करने लगे, जो आपसे इतनी खुश हो गई कि अंत में विवाह कर लिया। आप अपने देश की मूर्ति उपासना और सुरापान शराब सेवन की कुरीति देख अति दुखित हुए और उसके निवारणार्थ उद्योग ढूंढने लगे। और आप नगर के 2-3 मील के फासले पर एक गुफा में, हीरा गुफा कहते हैं उसे, न जाने क्या क्या करते थे। उसी समय आप पर आकाशी किताब की इल्हाम अर्थात ईश्वरीय ज्ञान हुआ, जिसको कुरान कहते हैं। आप एक दफ़े अभ्यास की हालत में एक श्वेत कहवाई बुर्राक घोड़े पर सवार होकर परलोक की सैर पर गए और वहाँ सत्संग व ईश्वर से बातचीत करके लौटे और तब जारुसलीम से मक्का आन पहुँचे और वहीं ईश्वरीय चर्चा लोगों को समझाने लगे कि ईश्वर निराकार है और एक अद्वितीय हैं। उनकी उपासना के बिना किसी तरह किसी का कल्याण नहीं होगा। इसी कैफियत वर्णन को लोग मोहम्मद का मेराज या ख्वाब कल्पना कहते हैं। शुरू में आपने अपनी बीवी खदीजा और अपने कई एक संबंधियों को अपने ज्ञान का विश्वास कराया। वह पश्चात बाद में अबू बकर और 40 मनुष्य अन्य लोगों की एक मंडली बांधी। उसके थोड़े ही काल में उमरू और हमजा नगर के 2 बड़े आदमियों ने भी आपकी शागिर्दी कबूल की। यह समय ऐसा था कि यहाँ के सब मनुष्य लड़ाके, मूर्ख, मद्यप अर्थात मद्यपान शराब पीने वाले, लुटेरे, मूर्ति पूजक थे। यहाँ आपने ऐसी काया पलट कर दी कि आन के आन में सारा देश एक ईश्वरोपासक मतावलंबी हो गए। आप भी भूमंडल में प्रसिद्ध मत प्रचारक हुए। बड़े बड़े महाराजा और दीन हबसी डाकू आपकी बात को प्रेम से सुनने लगे।
यह आपकी ही शिक्षा का प्रभाव था कि एक मूर्ख जंगली जाति ने इस भांति उन्नति की। मदीना जो मक्का से 270 मील के अंतर पर थी, वहाँ के 12 आदमियों ने प्रेम से आपके पंथ को धारण किया। आप एक दफ़े मदीना के कुछ शागिर्दों अनुयायियों की प्रार्थना को कबूल कर वहाँ पधारे। यह आपकी 53 वर्ष की आयु थी और यही हिजरी सन का कारण है। हिजरी सन जो मुसलमानों में जो साल की गिनती होती है, समय की, उसे हिजरी सन कहते हैं, वो यहीं से आरंभ होती है। सन 630 ईस्वी में आपने मक्के पर विजय पाई और वहाँ की 360 मूर्तें तोड़ डालीं। अंत को आप 63 वर्ष की उम्र में मदीना शहर में आपने परलोक गमन किया। यहाँ आपका प्रधान उद्देश्य शिक्षा का कुछ एक संग्रह करके आपके कुरान में रूहानी तालीम क्या है, कुछ दिग्दर्शन मात्र लिखता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात ईश्वर एकमात्र अद्वितीय और मोहम्मद उसका प्रेरित है, यही कलमा है। इसको सत्य जानो, सत्य में असत्य मत मिलाओ और सच को जानबूझकर मत छिपाओ, और वंदना करो और दान दो और वंदना करने वालों के साथ झुको। लोगों को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश करो और आप भी वैसा ही आचरण करो। धर्म पुस्तक को समझकर पढ़ो और धैर्य से प्रार्थना करो। निश्चय रखकर वंदना करो। यद्यपि यह कठिन है, पर दीन भक्तों को सदा लभ्य है, क्योंकि उनको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलने और अंत में उनके पास जाने का निश्चय है। हमने इज़राइल की संतान से शपथ लिया था कि ईश्वर को छोड़ और किसी की पूजा मत करो। माता पिता संबंधी, अनाथ और दीनों का उपकार करो। लोगों से अच्छे वचन बोलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।